Hello students, this is Akshita Pandey. I will be teaching you chemistry for your class 10 CBSE board examination. Understand one thing, ये जो session होने वाला है, this session will be bilingual one, but understand क्योंकि आपको exam English language में लिखनी है, that's why हम कोशिश करेंगे कि maximum चीजें English में बोलें, and because of your like a better understanding, तो चीजों को हिंदी में भी बताया जाएगा, but you also have to cooperate कि हमें चीजों को इंग्लिश हिंदी दोनों में समझना है, but एग्जाम में क्योंकि इंग्लिश में लिखना है, that's why we will be going to the English side much more. Okay, now without wasting my time, again my name is Akshita Pandey. Yeah, you can see because chemistry पढ़ रहे हैं, chemistry comes under unit 1. The name is chemical substances, nature and behavior. So as the name suggesting, we are going to study here chemical substances. Chemical substances क्या होती हैं, उनका nature कैसा होता है, वो कैसे behave करती हैं in different circumstances. ये सब कुछ हम chapter शुरू करने के बाद, और I can say course शुरू करने के बाद पढ़ेंगे. Yeah, this is your chapter 1. Chapter 1 is chemical reactions. As you can see, इस chapter में हमें basically पढ़ना है कि chemical equation होती क्या है. Then जो भी chemical equation होती है, I will be telling you. अब balance कैसे करते हैं हम उसको, balance chemical equation क्या होती है, and उसके implications क्या है. Implication मतलब आखिर क्यों हम ये balance equation पढ़ रहे हैं, क्यों ये इतनी ज्यादा important है. So implications of a balanced chemical equation. उसके बाद because हमने chemical equation पढ़ा है, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि एग्जैक्टली जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है, वो कितने टाइप्स की होती है. बट अगेन बिकॉज यू आर इन क्लास 10, हम सारी टाइप्स नहीं पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है. लाइक फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आफ्टर दैट योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो ये चीजें बहुत इजी है. वंस यू आर फैमिलियर विद दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है. इसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आल्सो. देन यू हैव एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आफ्टर दैट कम्स योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन. एक चीज और, जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शंस के साथ में बात करते हैं, तो दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. तो हम इन सारी चीजों को चैप्टर 1 के अंदर कवर करेंगे. आफ्टर दैट यू हैव चैप्टर 2, नेम इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. कुछ लोग इसको सॉल्ट कहते हैं, कुछ लोग इसको साल्ट कहते हैं, तो जस्ट बी कोऑपरेटिव. यहाँ पर लिखा हुआ है देयर डेफिनेशंस in terms of furnishing of H plus and OH minus ions. तो अगेन बेसिक चीज की आयंस क्या होते हैं, और जो भी आयंस होते हैं उनमें से कौन सी चीजें हैं जो H plus आयंस देती हैं. Let me tell you now only. Acids are related to H plus ions and bases are related to furnishing OH minus ions. हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, but when it comes to the chapter. उसके बाद हमें कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, इन साथ में वी आर गोना स्टडी अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, concept of pH scale. pH scale tells you about the acid, base, all these things. हम इसे पढ़ेंगे. Then definition relating to logarithm is not required. To understand, I will give you a small, I can say, idea कि एग्जैक्टली ये लॉगरिथम क्या है, कैसे ये अप्लाई हो रहा है पीएच स्केल के कंसेप्ट में, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड. तो हम ज्यादा डेप्थ में जाके इसको नहीं पढ़ने वाले हैं. देन इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर नॉट गोना बी साइंटिस्ट राइट नाउ. यस, तुम बन सकते हो, बट अभी नहीं. तो अभी के लिए यू आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, एवरीडे लाइफ. उस एवरीडे लाइफ में इस पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज आप अपने इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं. आगे प्रिपरेशन एंड यूजेस समझना बच्चों. व्हेन इट कम्स टू जनरल लाइफ,
We used to bake cakes. We sometimes use bleaching powder also. आजकल बालों को भी ब्लीच करने का ट्रेंड है. So हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, bleaching powder, then comes your baking soda, washing soda and plaster of Paris, जिसको हम लोग नॉर्मल POP भी कहते हैं. ये सारी चीजें जो हमारी जनरल लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, हम पढ़ेंगे कि आखिर हम इन्हें कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. देख, third chapter is metals and non-metals. So as you can relate from your previous classes also, metals properties क्या होती है, non-metals की properties क्या होती है, उसके बाद क्या है ये reactivity series. नाम से ही लग रहा होगा, शायद ये एक ऐसी सीरीज है जो आपको बताएगी कि कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है. आफ्टर दैट यू हैव फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड. कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, एंड उन एलिमेंट्स के कंबाइन करने से यू गेट कंपाउंड. कंपाउंड के भी टाइप्स होते हैं. कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एंड एक जो टाइप है दैट इज योर आयोनिक कंपाउंड्स, ये कैसे बनते हैं, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे. आफ्टर दैट यू हैव बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस. इसका मतलब क्या है, यू हैव अ टर्म हियर मेटलर्जिकल. समझना एक चीज, लाइक एज यू कैन सी अराउंड यू आल्सो, यू आर हैविंग सो मेनी मेटल्स. लाइक कुछ नहीं, यू मस्ट बी हैविंग आयरन विद यू, लोहा. Do you think कि जिस फॉर्म में आयरन आपके पास है, इसी फॉर्म में आयरन हमको नेचर में मिलता है? Obviously no. हमें कोई भी चीज जिस तरीके से नेचर से मिलती है, we have to extract it, we have to purify it. Now ये सारी जो प्रोसेसेस हैं जो इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर मेटल और नॉन मेटल को और ज्यादा प्योरीफाई करने में, that is called your metallurgical processes. अगेन हम आपको इतना नहीं पढ़ाएंगे कि आप सच में जा करके दान से लोहा निकाल करके प्योरीफाई करके कुछ बनाने लग गए, बट सम बेसिक आइडिया इज रिक्वायर्ड. दैट्स ऑल. आफ्टर दैट यू कैन सी यू हैव कोरोजन, जंग लगना, देन यू हैव प्रिवेंशन. आखिर कोरोजन होता कैसे है, हम इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे. एंड इसके बाद एक और चीज है, दैट इज योर रेंसिडिटी. Rancidity, we will be dealing with this thing also. Yeah, so sorry for the bad handwriting. We will be studying for the rancidity also. जो खाना होता है, खाना सड़ता कैसे है, that thing will be dealt with this topic, rancidity. After that, you have your chapter 4, that is carbon compound. And now you can imagine one thing. Because the whole chapter, that is the chapter number 4, the whole chapter is dedicated to carbon and its compound. This thing means that actually carbon is one of the most important elements which you can have. Yes, it is. So in this chapter, हम पढ़ेंगे covalent bonding कैसे होता है. I just told you, you have compounds with you. Compounds कैसे बनेंगे, जब elements combine करेंगे. So जब elements combine करेंगे, you will get compounds. But compounds are of various types. They can have various bondings also. Ionic bonding is in chapter 3, that is metals and non-metals, and then covalent bonding is in chapter 4. That is your carbon compound. After studying this covalent bonding in your carbon compound, हम पढ़ेंगे versatile nature of carbon. Versatile nature नाम से ही लग रहा होगा, शायद हम कुछ ऐसे नेचर की बात करने जा रहे हैं जो उसको हर जगह पर फिट होने के लिए I can say रेडी बनाता है. For example, when it comes to carbon, or let's take example of a particular actor, Amitabh Bachchan. आपको पता होगा, when it comes to Amitabh Bachchan, he has played role of rich man also, poor man also, even in case of coolie also. So understand, various professions he has played, magician also, and so many. We can say that he is versatile. He is having a versatile property. He is a versatile actor. Likewise, when it comes to carbon,
carbon also has a tendency to make bonds in various conditions with so many other elements. That's why we call carbon as a versatile element. ये हम ऐसे पढ़ेंगे. After that, you have one thing called homologous series. Remember, अभी कुछ देर पहले I told you about reactivity series. ठीक है, यहाँ पर है homologous series. क्या है? चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, don't bother about it. Then it's nomenclature of carbon compound containing functional groups. इतना डिकोड करते हैं. मतलब क्या है इसका? nomenclature is like नामकरण. तो आपको क्या दिए हैं? कुछ कार्बन कंपाउंड. इन आप क्या कर रहे हैं? इन कार्बन कंपाउंड्स का नामकरण. Now you will be able to do the nomenclature of carbon compounds also. But थोड़े से स्पेसिफिकेशंस हैं. क्या? वो जो कार्बन कंपाउंड्स है उनमें कुछ फंक्शनल ग्रुप होगा. फंक्शनल ग्रुप हेलोजन्स क्या होते हैं जो वही चैप्टर में पढ़ेंगे. देन अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एल्कीन, एल्काइन. There is one more which is missing from here. It's alkene. So हम पढ़ेंगे कि exactly जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप होता है. That can be alkene, alkene, alkyne. हम उनका नेमिंग कैसे करते हैं. After that, difference between saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. It is based on the bonding which is found between two carbon atoms. When you have single bonds, you call them saturated. When you have double or triple bonds, you call them unsaturated, or vice versa. Don't bother about it. हम पढ़ेंगे chapter 4 में. After that, this chapter is a little bit lengthier one. हम पढ़ेंगे chemical properties of carbon compound. Chemical properties में हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है because we are studying for class 10. That's why हमारा लेवल भी उतना ही होगा. हम पढ़ेंगे combustion, then oxidation. ये चीज आपके लिए इजी होने वाली है because ये आपने ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ होगा. Then comes your addition, substitution, reaction. समझना. Chapter 1 tells you about various type of reaction like decomposition, double decomposition, all these types. And इस चैप्टर में हम जो ये रिएक्शंस पढ़ेंगे, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो, चाहे वो कंबशन हो, ये सारा कुछ कार्बन के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे. देन नेक्स्ट थिंग इज इथेनॉल क्या होता है एंड इथेनोइक एसिड क्या होता है. अभी के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. आई विल बी हेल्पिंग यू विद ऑल दीज टर्म्स बट चैप्टर शुरू होने के बाद. देन यू हैव टू स्टडी ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. तो समझना, you will not ask मैम इथेनोइक एसिड कैसे बनाते हैं because it is not required for a student of class 10. You will have to study just properties and uses. Don't worry, अगर मुझे लगेगा कि थोड़ा सा और बताना चाहिए तो I will be helping you with this. But for now, just properties and uses of ethanoic acid and ethanol. After that, soaps, which we use very frequently, and detergent. Some basic idea, some basic chemistry behind the soap and detergent is also something which you have to study in your chapter 4. After that, there will be revision class. I can say that after studying one chapter, like chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, we will be doing sort of revision. You have to do some revision, ask your doubts, whatever you have. We will be helping you out. And after that, there will be some sort of revision. Then your test. Test will be comprising of various quizzes and various mock tests. So for now, just get ready for this journey, a beautiful journey. हम पढ़ेंगे chapter 1 to chapter 4 in great depth also. And again, कुछ important चीजों पे थोड़ा सा ज़्यादा focus करते हुए. Again, this is Akshita Pandey. Thank you so much for watching. I will be seeing you in the lectures. Thank you.